से पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर पर एफआईआर की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने ज्ञापन सौंपा। कोविड-19 को लेकर भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आदेश का उल्लंघन करने वाले ग्वालियर के कलेक्टर और एसपी के खिलाफ एफआईआर की मांग को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा अभिभाषकों के साथ पड़ाव थाने पहुंचे और एडिशनल एसपी सत्येंद्र सिंह तोमर को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश कांग्रेस में मीडिया प्रभारी के मिश्रा ने अभी तक से चर्चा कर कहा है कि एफआईआर नहीं लिखने की स्थिति में पार्टी हाईकोर्ट जाएगी। मिश्रा ने यह भी कहा है कि गृह मंत्रालय और भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले कलेक्टर व एसपी को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। उन्होंने कहा कि गाइडलाइनों के इधर भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए राजनीतिक दबाव भाजपा के सदस्यता अभियान में सहयोग किया। इनके रहते निष्पक्ष चुनाव और आचार संहिता का पालन असंभव है। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र सिंह तोमर ने कहा, कांग्रेस पार्टी के विद्वान अभिभाषकों के साथ पड़ाव थाने में हमारा पड़ाव इसलिए हुआ है कि कोविड-19 को लेकर जो गृह मंत्रालय के निर्देश हैं, जो राज्य सरकार के ही निर्देश थे कि उनका सख्ती से पालन कराया जाए, उन निर्णयों के विपरीत गृह मंत्रालय और राज्य शासन के सख्त आदेशों के विपरीत ग्वालियर के जिला प्रशासन ने भारतीय जनता पार्टी के मेंबर बनकर जो 3 दिन तक सदस्यता अभियान के सहभागी बने हैं, उनके विरुद्ध एफआईआर की जाए। क्योंकि गृह मंत्रालय के निर्देश के अनुरूप ही जिला कलेक्टर ग्वालियर ने एक आदेश निकाला था और आदेश के बिंदु क्रमांक 6 में स्पष्टता लिखा हुआ है कि सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, एकेडमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम व अन्य बड़े सम्मेलन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। और गृह मंत्रालय के निर्देश में उल्लेख है कि उन निर्देशों की अवहेलना करने पर जिला प्रशासन के प्रमुख ही जिम्मेवार होंगे और उनके लिए यदि वो पालन नहीं हुआ तो 2 साल की सजा का प्रावधान है। तो ये सीधी तौर पर कलेक्टर ग्वालियर और एसपी ग्वालियर ने उन निर्देशों की सरेआम सरकार के दबाव में और अपने पदों पर बने रहने के लिए धज्जियां उड़ाई हैं। यह एक बहुत बड़ा अपराध है। पूरा देश वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहा है और ग्वालियर जैसा आप दिखा रहे हैं और छप रहा है कि कोरोना से बहुत ज़्यादा संक्रमित है। हजारों की संख्या में भाजपा के लोग प्रशासन द्वारा बनाए गए पांडाल में बैठकर कोरोना का संक्रमण फैलाते रहे। गणेश जी की प्रतिमा के लिए पांडाल पूरे प्रदेश में कहीं नहीं लगे, मगर भाजपा के गोबर गणेशों की प्रतिमा के लिए या उनके लिए पांडाल सरकार ने अपने सहयोग से और प्रशासन ने अपने सहयोग से स्थापित करवाए हैं। और चूंकि 3 दिन पहले ही भारत सरकार के निर्वाचन आयोग ने भी चुनावों को लेकर गाइडलाइन सार्वजनिक कर दी है और उस गाइडलाइन का उल्लंघन सरेआम कलेक्टर और एसपी ने किया है। हमने माननीय एडिशनल एसपी महोदय को एफआईआर की प्रति सौंपकर उनसे प्रार्थना की है कि वे इन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करें और सारे कानूनी दस्तावेज जो 46 पेज के हैं, जो हमारे आरोपों को प्रमाण कर रहे हैं, वो उसमें संलग्न है। और दूसरा, निर्वाचन आयोग से हमारी प्रार्थना है कि निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का जिन अधिकारियों ने, जिसमें कलेक्टर और एसपी शामिल हैं, उन्होंने उल्लंघन किया है, उन्हें तत्काल प्रभाव से इन चुनावों के पूर्व हटाया जाए, क्योंकि इनके रहते हुए निष्पक्ष चुनाव असंभव है। तो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर चुके कलेक्टर एसपी साहब के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए
और उन्हें चुनाव के पहले अपने पदों से हटाया जाएंगे। और यदि 36 घंटे के उपरांत कार्रवाई नहीं हुई तो हमारे लिए हाई कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। बाकी वैधानिक पहलुओं पर माननीय संजय शुक्ल जी आपसे चर्चा करेंगे। हाँ, अभी कांग्रेस प्रवक्ता श्री के मिश्रा जी ने यहाँ थाना पड़ाव पर आकर के चार थानों को संबोधित 4 पत्र दिए हैं और वो हमने रिसीव किए हैं और उनका परीक्षण करेंगे। जो विधि सम्मत चीज़ें हैं एक्शन लिया जाएगा। उनका मांग क्या है? क्या आरोप है इनकी, क्या मांगे हैं? मांग चूँकि जो एक भारतीय जनता पार्टी का आवेदन चल रहा है उसको लेकर उनकी कुछ आपत्तियाँ हैं, तो और उन आपत्तियों को उसने उल्लेख किया है, तो मैंने यही कहा है कि उसको रिसीव करके हम लोग उस पर उनका परीक्षण करेंगे क्या तथ्य हैं। और उसके बाद एसपी के नाम की एफआईआर की मांग थोड़ी नहीं, उनका परीक्षण किया जाएगा। उन्होंने जो बात कही है वो बात उनके आवेदन में है। उन तथ्यों का हम लोग परीक्षण करेंगे क्या इसकी सच्चाई और क्या वैधानिक कार्रवाई उसमें की।